अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका। टैरिफ वॉर के बीच किसानों ने दिल खोलकर की पीएम मोदी की तारीफ। से बीजेपी की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इन्होंने जिम्मेदारों के हक में बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए देश में किसानों के बारे में बहुत ही हितकारी उन्होंने फैसले लिए हैं और आगे भी हमने उम्मीद है भी बहुत हितकारी फैसले लेंगे। वो भी ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी पहले आया ना कभी होएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत आने की जताई इच्छा। भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्शन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बड़ा झटका दिया है। टैरिफ पर ही बवाल इस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिल रहा है। भारत की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब हो जो उन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर दिया था, या फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को जो जवाब दिया गया था, और इसके बाद अब जिस तरीके से बोइंग डील जो है वो रद्द कर दी गई है अमेरिका के साथ, तो यह भी जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इस टैरिफ बवाल के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि दोनों देशों को आपसी सहमति से इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों के हित में होगा। मोदी और ट्रंप दोनों मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है। हालांकि इजराइल के पीएम ने इसी दौरान भारत आने की इच्छा भी जाहिर की है और कहा है कि मैं भारत को मिस करता हूं, मैं जल्द भारत आना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और तेल अवीव के बीच सीधी उड़ान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर बेंगलुरु से तेल अवीव की सीधी फ्लाइट शुरू हो तो ये सैन फ्रांसिस्को जाने से भी कम समय में दूरी पूरी हो सकती है। तो ये बड़ा बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सामने आया है और जाहिर तौर पर यह बयान काफी अहम है। जो लगातार टैरिफ की धमकी पहले डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, उसके बाद इस तरीके से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं दुनिया में भी अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से घिर चुके हैं। तो फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। जिस तरीके से भारत पर ये 50% टैरिफ अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से लगाया गया है। हालांकि भारत लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने हाल ही में जो कहा उससे साफ कर दिया कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से ना डरेगा और ना ही झुकेगा। भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के केंद्र में किसान जो है वो प्राथमिकता है और किसानों का हित भारत के लिए सर्वोपरि है। ये प्रधानमंत्री ने हाल ही में इशारों में ही सही, लेकिन ट्रंप का नाम लिए बगैर उन्हें यह समझा दिया था और कहा था कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी तरह का समझौता जो है वो नहीं होगा। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था और जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया तो देश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और सुनिए कि अंबाला से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक, जहां पर किसानों की बड़ी तादाद है, उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री के इस बयान पर। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इन्होंने जिम्मेदारों के हक में बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे पहले आड़तियों के पास पैसे पड़े रहते थे, आजकल जो पैसे है विदिन 72 घंटे के अंदर हमारे खातों में आ जाते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी काम के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है। मोदी जी ने किसानों के हित में बड़े सम्मानजनक फैसले लिए हैं। जैसे ड्रिल मशीन के साथ हम बुझाई करते हैं, उसके 4000 रुपये देते हैं मोदी जी, और 2000 रुपये हर फसल पे अलग से देते हैं। अब मोदी जी ने उसके बाद जो सीधी बुझाई करता है उसके लिए अलग मुआवजा रखा है। और जिस दिन से सरकार आई है, किसानों के बारे में इस सरकार की सोच बहुत अच्छी है, मोदी जी की खासकर। अब देखो, अब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की कोशिश करी थी, उसका भी मोदी जी ने पुरजोर विरोध कराया और हम इस सरकार से बड़े संतुष्ट हैं।
मेरा नाम ऋषिपाल है, गांव टुंडली से हूं मैं। जब से अपने मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के हितैषी हैं। ये जो ज़मीन के पैसे आते हैं 6 महीने में 12,000 रुपये वो आ रहे हैं जी। और कोई लोन लेना है, कुछ लेना है, सारे बारे में मतलब मंत्री जी, ऐसे मंत्री कभी आए नहीं ना आने के। प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, पंजोखरा साहब ते हूँ जी। मतलब कि जो भी मोदी साहब जब से सरकार आई है मोदी जी की, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए किसानों के हित में उसमें। और जो भी अभी भी जो भी फैसला ले रहे हैं बहुत अच्छा ले रहे हैं। और जो ट्रंप हमारे ऊपर जो फैसले थोपना चाह रहे हैं उनको मोदी जी ने बहुत अच्छे से किसानों का साथ दिया और हम भी हमेशा मोदी जी के साथ हैं। क्या कहना चाहोगे मोदी जी? रणधीर सिंह मेरा नाम है, पंजोखरा साहब का रहने वाला हूँ मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए, देश में किसानों के बारे में बहुत ही हितकारी उन्होंने फैसले लिए हैं और आगे भी हमने उम्मीद है भी वो बहुत हितकारी फैसले लेंगे। वो भी ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी पहले आया ना कभी होएगा पहले आया। देखिए, ये प्रधानमंत्री का किसानों के साथ जो स्टैंड है उसका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा। देखिए, लंबे समय से किसान इस बात को लेकर आशंकित थे कि जो भारत और अमेरिका की जो समझौता वार्ता हो रही है उसमें अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट के और मक्का के लिए अपने बाजार खोल दे। अगर हिंदुस्तान जो है अमेरिका के दबाव में आकर कम टैरिफ पर अमेरिका के सामने झुककर किसानों के हित से समझौते करते तो उससे देश के किसानों को भारी नुकसान होता। इस दबाव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं आए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करूंगा। अपने आप में एक बहुत मजबूत बयान है और ये दर्शाता है कि भारत एक सशक्त देश है और वो अपने हितों के लिए किसी के साथ भी मुकाबला कर सकता है। हमारा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया है उसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और पूरे देश के व्यापारी किसान के साथ और देश के साथ खड़े हों। हो सकता है इससे देश के कुछ व्यापारियों को या कुछ सेक्टर को नुकसान हो। इससे जो है स्टील सेक्टर में प्रभावित होगा, कपड़ा का जो उद्योग था वो प्रभावित होगा। लेकिन हमारा ये कहना है इससे जो है कुछ किसान भी प्रभावित होंगे। जैसे हमारे समुद्री उत्पाद और मसालों पे टैरिफ बढ़ने से उनके आयात में कमी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, देश के किसानों के साथ खड़ा होना है। देश में प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा के और अपना व्यवसाय कर सके। हम देश के नागरिकों से भी अपील करते हैं कि चाहे अमेरिका का एप्पल फोन हो या अमेरिका के दूसरे उत्पाद हो, अगर अमेरिका इस तरह की दादागिरी करता है तो हम उनका बहिष्कार करें और हम भारत को एक सशक्त भारत बनाने की ओर अग्रसर हों। और हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का किसान हितों के लिए स्टैंड लेने के लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो भी देश के प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे पूरे देश का किसान उसके साथ खड़ा होगा। तो आपने किसानों की राय सुनी कि वो भी गौर से इस पूरी खबर पर निगरानी बनाए हुए हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को पहले गीदड़ भभकी देते रहे और उसके बाद जिस तरीके से रूस के साथ भारत के संबंध है उसी के चलते भारत को इतना ज्यादा कहीं ना कहीं टैरिफ के लिए परेशान किया जा रहा है। 50% तक टैरिफ लगाने की जो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई है, लेकिन भारत जो है झुकेगा नहीं, भारत डटा रहेगा, भारत कोई समझौता नहीं करेगा। भारत किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा, यह प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि दोनों देश मिलकर बैठकर इस पर बातचीत करें, समाधान निकलेगा तो क्या, कितने वक्त में क्या कुछ समाधान इसका होगा, यह कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।